इस वीडियो में बात किया जाएगा CGL 24 इसके PPF के बारे में। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट बनाया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक्सेल में मैंने 2 शीट बनाए हैं। 2 शीट पे सब कुछ बढ़िया से बताया हुआ है, कैसे कैसे भरना है यहाँ पे होम पोस्टिंग, और फिर यहाँ पे DST, जितना भी सब कुछ डाउट है सब कुछ कवर हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ बताता हूँ इसके नोटिस के बारे में जो उस दिन आया था। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया, ठीक, क्योंकि वीडियो मुझे ज़्यादा लंबी नहीं बनानी है, फिर भी लंबी बन जाएगी जहाँ तक। इस SSC का नोटिस आया था, फाइनल वैकेंसीज है, और यहाँ पे 2 नोटिस है। इन्होंने नोटिस में कहा था कि हम जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है हम 22 तारीख से शुरू करेंगे और आपका 27 तारीख को ख़त्म कर देंगे, शाम को 5 बजे तक रहेगा 27 तारीख को। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। गलती ये कर दी कि जो इसमें पोस्ट प्रेफरेंस में दिया गया है, जो 2 पोस्ट हैं, इसको डबल बार इन्होंने लिख दिया है, मतलब 2 बार वही रिपीट कर दिया है, एक B34 यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक, थोड़ा और जूम करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो B34 सीरियल नंबर 29-30 में आप देखोगे जाकर तो यही रिपीट 2 बार लोग कर दिए, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर इसको जो भी भर देगा तो भी। तो सबसे पहले अभी मत भरिए, अभी इसका नोटिस का वेट करिए, हो सकता है आज शाम तक आ जाए इसकी नोटिस, या फिर नहीं आएगा तो कुछ उसका उपाय लोग बताएंगे, टीचर लोग और भी बाकी लोग बताएंगे। लेकिन अभी कोशिश करिए कि मत भरिए, ठीक। और एक चीज़ और जान लीजिए, अभी बहुत से लोग सोचेंगे कि इधर नहीं भरूंगा, लास्ट में भरूंगा, 25 को 26 को भरूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज 24 तारीख को आप कोशिश करिए कि 25-26 तक मामला निपटा दीजिए, 27 का वेट मत करिएगा, क्योंकि SSC की वेबसाइट पे सर्वर बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है लास्ट के दिन। SSC ने एक चीज़ खुद फॉर्म भरते समय बता देती है, जब उसका Tier 1 का फॉर्म भराता है कि हम हमारे मतलब जो भी है हमारे वेबसाइट पे उतना सर्वर बिजी अच्छा नहीं रहता है कि जितना लास्ट में फॉर्म फिल होने में प्रॉब्लम होने लगेगी आपको, ठीक ना। तो GD के फॉर्म में बहुत से फॉर्म है, CGL के फॉर्म में ऐसा उन्होंने बताया है, तो आप ये नहीं कर पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, साइट नहीं चल रही है, वो बहुत पहले से सम प्रॉब्लम है, ठीक ना। ये चीज़ हो गया, तो सबसे पहले ये बताना था। और इसके बाद आप चलिए मैं बताता हूँ, तो आप लोग कोशिश करिए कि मैं पहले ही अपना भर लूँ। अब चलिए मेन चीज़ बताता हूँ। ये चीज़ हो गया पोस्ट बारे में, ठीक, नोटिस बता दिया। और फिर चलिए अब एक्सेल पे चलता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाया हूँ यहाँ पे 2400 लेवल ग्रेड पे और लेवल 4, और फिर होम पोस्टिंग, और फिर अदर पोस्टिंग। तो दोस्तों देखिए, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत भाई लोगों का नंबर बहुत कम है, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें कम नंबर पे होम पोस्टिंग कैसे मिले। तो बात सही है, हमें कम नंबर पे भी होम पोस्टिंग लेना है, और ज़्यादा नंबर पे रहेगी तो होम पोस्टिंग आसानी से मिल जाएगी। तो मैटर ये कह रहा है कि नहीं, जैसे इतना ज़्यादा ऑप्शन है इसमें कि जैसे नहीं कहते हैं कि अभी ढेर का सामने आपको मिठाई रख दिया जाए बहुत अलग अलग प्रकार की, तो आप खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे कि मैं कौन मिठाई खाऊं पहले। लेकिन उसी तरह इस CGL का प्रेफरेंस फॉर्म में है कि मैं पहले कौन सा फॉर्म भरूं, पहले कौन सा पोस्ट भरूं, ठीक। और पता नहीं वो पोस्ट मुझे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अभी हमारा फाइनल मार्क्स भी नहीं डिसाइड किया गया है कि हमें हमारा कितना मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, या फिर हमारे कितने जो क्वेश्चन गलत हैं उस क्वेश्चन का हमें नंबर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, या हमारे में कौन क्वेश्चन सही हुआ था और नंबर बढ़ेगा कि नहीं। ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम एक ही नहीं, प्रॉब्लम बहुत सी है। तो उससे पहले मैं बताता हूँ होम पोस्टिंग और फिर अदर पोस्टिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको पैसा कमाना है, पैसा देखिए, अगर आप 4200-4600 रुपये पे जॉब करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे पैसा से आप हमेशा खुश रहेंगे, मेरी बात मानिए। क्योंकि आप लेवल 8 में जाने, सरकार 8वां वेतन का प्रारूप कर रही है, तो बहुत ज़्यादा सैलरी 85-90 के करीब चल जाएगी एक लेवल 7 में 4600 में, ठीक ना। वहीं अगर आप लेवल 4 में रहते हो तो आप 30,000 35,000 का अंतर रहेगा लेवल 7 में, ठीक ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है यहाँ पे पैसा को आपको झेलना पड़ेगा लेवल 24 में। और उसके बाद यहाँ पे लेवल 7 में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर मान लीजिए आप GST इंस्पेक्टर हैं और एक मान लीजिए यहाँ पे TA की नौकरी कर रहा है अपने उत्तर प्रदेश में, यूपी में, और ये GST इंस्पेक्टर चेन्नई से अपना वर्दी पहन कर आया उन्हें, तो इसका सम्मान टीचर से लेके पूरा गाँव वो सब करेंगे कि भाई GST इंस्पेक्टर है। अगर आप TA की जॉब करेंगे अपने यूपी में रहेंगे तो केवल आप बस खुश ही रह पाएंगे, आपको पैसा से उतना खुशी नहीं मिलेगी। पैसा से खुशी आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपका पारिवारिक जीवन देखा जाए तो वहाँ पे आप खुश रहोगे। लेकिन कुछ समय बाद आपको पैसा की अहमियत पता चलने लगेगी, क्योंकि लड़कों के लिए पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लाइफ में, ठीक है। यह बात अभी तब समझेंगे जब आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ेगी तब। सबसे बड़ी चीज़ ये तो है। और लड़कियों के लिए होम होम वाला सही है लड़कों के पीछे। अगर लड़कों को कहीं बाहर ही रहना पड़ेगा तो क्या हुआ भाई, उतना कष्ट सह कर रह लेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं, तो क्योंकि लड़कों को भी अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना पड़ता है, प्रॉब्लम तो यह भी है।
तो ये मैंने बताया कि अगर मान लीजिए कोई लड़का 2400 ग्रेड पे है तो उसको इज्जत कम मिलेगी, इसकी अपेक्षा 4600 भले ही तेलंगाना में रहे चाहे हैदराबाद में रहे, इसकी इज्जत काफ़ी ज़्यादा रहेगी। टीचर के मामले में हर जगह लोग इसकी इज्जत करेंगे इसकी अपेक्षा, क्योंकि ये 2400 पे है 4600 पे। प्रमोशन भी इसका जल्दी होगा इसके अपेक्षा, क्योंकि टीए हुआ इस समय प्रमोशन बहुत कम लगता है। ठीक, अभी और भी बताऊंगा, बीच वाला भी और ऑडिटर वाला भी, इसको लेने से क्या फ़ायदा मिलेगा। ये चीज़ हो गया सबसे पहली बड़ी। वीडियो थोड़ा लंबी बनेगी भाई, तो इस वीडियो में पूरा डाउट खत्म हो जाएगा आपका 100% मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इतना चार्ट बनाया हूँ ना यहाँ पे, तो आप लोग समझ जाओगे कैसे भरूँ, क्या क्या भरूँ, क्या क्या दिमाग लगाऊँ कि आप हो जाए, मिल सके। मिलने के चांस भी बताऊँगा और नहीं भी मिलने के चांस बताऊँगा। तो मैंने बताया नहीं भाई कि अगर आप जितनी सैलरी पे रहोगे, जितना लेवल पे रहोगे, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। इसमें 8 साल 5 साल बाद आपको प्रमोशन बहुत अच्छा खासा होगा, हर एक पोस्ट पे बता रहा हूँ। 42 और 46 वाले में यहाँ पे 10-20 साल में आप आ, जब तक यहाँ पे आप 2400 से 4600 पे आओगे, तब तक यहाँ पे आप चल जाओगे 5400 पे, लेवल 10 और 12 पे चल जाओगे। प्रमोशन होते होते 30 साल की सर्विस में आप आ जाओगे लेवल 14, लेवल 12 और पे। एसएससी सीजीएल में लेवल 12-14 पे ख़त्म हो जाती है इसकी सैलरी, ठीक ना। प्रमोशन मतलब उसके ऊपर नहीं जाता है, लेवल 12-14 तक आपको रहेगा। आईएएस तो लेवल 12 की जॉब है, आईएएस और सीडीएस 5400 रुपये की, और ये है 4800 रुपये। इसका प्रमोशन 5 साल 4 साल बाद आपका 4800 रुपये पे हो जाएगा, अगर आप 4200-4600 पे एज ए जॉब लगते हो तब। और यहाँ पे क्या है, 2400 पे लगोगे तो आपको 4600 पे आने पे बहुत समस्या होगी, 12 साल 8 साल लग जाएंगे। और वो भी 2400 में जल्दी प्रमोशन होता नहीं है, पहले होता था अब नहीं हो रहा है। हर एक डिपार्टमेंट आप जाकर पता कर लेना, बहुत मुश्किल है कि हो जाए। तो प्रॉब्लम ये भी है। घर पे तो रहोगे लेकिन उतना पैसा से हर बार रहोगे, ठीक ना। मेटर भी, और घर पे रहने के लिए हमें नंबर भी ज़्यादा चाहिए। अगर हमारा नंबर जब ज़्यादा ही है तो हम ना क्यों 4600 वाले पे चले जाएँ होम पोस्टिंग के लिए। तो बात भी सही है, 4600 भी वाली होम पोस्टिंग है, 4200 भी होम पोस्टिंग है, लेकिन ये सब दिल्ली में करीबन ज़्यादा है। उसमें भी है, यूपी में बिहार में भी है, लेकिन थोड़ा 4600 की वैकेंसीज थोड़ा कम है। 60 वैकेंसी या 55 वैकेंसी या 40 वैकेंसी है, कोई मैटर मतलब रहेगा है कि नहीं। उसमें भी 342-50 जाने लगेगा कट ऑफ। आप ये लोग चीज़ समझ गए होंगे। अब उससे लेकिन एक बीच में है ऑडिटर, थोड़ा जूम आउट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑडिटर, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे ऑडिटर लेवल 5 की जॉब है। इसमें इसके अपेक्षा कुछ हला भला हो जाएगा, 15,000 या अगर आप ऑडिटर की नौकरी एक्स सिटी में करते हो। हाँ, एक चीज़ और है, अगर मान लो आप लेवल 4 की जॉब जो करते हो ना, तो जो लेवल 4 की जॉब है नॉर्थ साइड में, वो एक्स सिटी में करीबन है। दिल्ली में तो है, दिल्ली में जेड एक मतलब जेड सिटी में है। अगर आप यूपी में बिहार में करोगे तो यूपी बिहार में कोई एक्स सिटी है ही नहीं। पटना वाई सिटी है, लखनऊ वाई सिटी है, तो वाई सिटी में सैलरी भी थोड़ा कम मिलेगी एक्स सिटी की अपेक्षा। अगर आप एक्स सिटी में रहोगे तो आपको सैलरी 5000-7000 ज़्यादा मिलेगी वाई और जेड के मुकाबले। जेड के मुकाबले तो 7-8 हज़ार हो जाएगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है, सैलरी वाला भी है ना, एक्स सिटी और वाई सिटी जेड सिटी वाला। वहीं अगर आप लेवल 5 में करते हो, लेवल 5 में जो ग्रेड पे है 2800 है, इसका प्रमोशन बहुत अच्छा खासा होता है आपको डायरेक्ट। अगर आप इसमें एसएएस का एग्ज़ाम होता है, अगर आप देखिए दोस्तों, ऑडिटर में बहुत से पोस्ट आती हैं, जैसे कोई अकाउंटेंट की आएगी, जूनियर की आएगी, बहुत से पोस्ट आएंगी। तो आप लेवल 5 में जो जितना पोस्ट है मैं बताया हूँ, इसका मतलब ऑडिटर मतलब इसको ऑडिटर ही मत समझना, इसको सीएजी समझ लेना, सब कुछ समझ लेना। ऑडिटर में जितनी लेवल 5 वैकेंसी आती है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें ऑडिटर, इसमें बहुत से 4-5 पोस्ट हैं, 4 पोस्ट हैं टोटल। चारों में से कुछ की कट ऑफ डाउन जाएगी, कुछ की कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है ना मेरे भाई। ये चीज़ हो गया। तो हाई वाली पोस्ट ऑडिटर ही जाएगी। तो ये थोड़ा ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब इस ये मिडल में है, इसमें थोड़ा इसके अपेक्षा पैसा ज़्यादा मिलेगा। बीच में मतलब आप रहोगे, ना तो कम में ही रहोगे ना तो ज़्यादा में ही रहोगे। इसमें इज्जत भी थोड़ा ज़्यादा रहेगी। ऑडिटर का नाम सुनते सुनते अच्छा जॉब है ऑडिटर, इनके अपेक्षा टीए और पीआईएसए की अपेक्षा और यूडीसी की अपेक्षा, ठीक है ना मेरे भाई। ये चीज़ हो गया। तो अगर आप ऑडिटर में रह जाओगे, अगर आप नॉर्थ में मिल जाएंगे ऑडिटर तो बढ़िया है, लेकिन ऑडिटर के लिए भी उतना ही मार्क्स चाहिए, इससे इससे ज़्यादा ही मार्क्स चाहिए। मुझसे टीए से लेवल 4 से ज़्यादा ही मार्क्स चाहिए, तब हमें ऑडिटर मिलेगी, ठीक ना। तो ये भी हमें बात है कि जब हमें करना है तो ऑडिटर के लिए मार्क्स भी ज़्यादा चाहिए, ठीक। तो क्यों ना हम, अगर जब हमारा ऑडिटर से अगर हमारा मार्क्स ज़्यादा है तो हम नॉर्थ में अपना 4600 वाले ले लेंगे ऑडिटर के। अच्छा, क्योंकि इसमें भी तो वही हाल है, ऑडिटर के बराबर इसमें भी प्रमोशन अच्छा होता है। और इसमें थोड़ा ऑडिटर में क्या है ना, एग्जाम होता है, एग्जाम में अगर आप देखोगे तुरंत आप 4800 ग्रेड पे चले जाओगे, यानी कि लेवल 10 पे, लेवल 8 पे चले जाओगे। लेवल 10 पे जो भी है भाई 4800 ग्रेड पे का, ठीक। लेवल 10 यहीं पे जाओगे, क्योंकि 4800 में 2 ठे होते हैं, एक 5400 एक 4800। तो मेरे ख्याल से अगर मैं बताऊँ, अगर आपका नंबर 322 इसके करीब है, अगर मान लीजिए किसी का नंबर 307 है,
अभी इस पोस्ट के बारे में बताऊँगा कैसे भरेगा वो पोस्ट, ऑडिटर के रखेगा कि पीए से रखेगा कि क्या रखेगा पहले। फिर अब थोड़ा नॉर्मल करता हूँ। हाँ, अब इतना बता दिया नहीं भाई, तो सैलरी का फ़र्क है, सिटी का फ़र्क है, पैसा का फ़र्क है, सब चीज़ का फ़र्क है। जहाँ हमें थोड़ा हैप्पीनेस मिल रहा है वहाँ पैसा मिलेगा कम, प्रमोशन कम होगा, तो हमारा ज़िंदगी भर यहीं पे रहना है। और इसमें 2400 में थोड़ा ट्रांसफ़र का भी चांस बहुत कम है, हो गया है, ठीक ना, ये भी बात है। तो चलिए अब सीधे बताता हूँ, अब आप सब समझ गए होंगे 4200 और 2400 में अंतर, क्या अंतर रहेगा। अब चलिए बता दो, जैसे मान लीजिए मेरा नंबर है बहुत कम नंबर, जैसे मान लीजिए मेरा नंबर है ऐसा कि 307 नंबर है, तो मैं मुझे पोस्ट कैसे भरनी चाहिए। अगर मेरा 307 नंबर है ना, तो मुझे पोस्ट पता है कैसे भरनी चाहिए, 4600 से भरनी चाहिए, हमेशा ऊपर से नीचे, मतलब 4600 फिर 4200 फिर 2800 फिर 2400, इस तरह भरो। अगर मान लीजिए मेरा मुझे नहीं नहीं जैसे मान लीजिए मुझे कहीं भी पोस्ट चाहिए, इंडिया इंडिया में कहीं भी चाहिए, तो आप एक काम करना, अगर आपका नंबर कम है, आपको इंडिया में कहीं भी पोस्ट चाहिए, तो आप 4600 से शुरू करना, यहाँ पे 4600 से शुरू करना, 4600 से 4200, 4200 2800 2400 पे आ जाके रुक जाना, ठीक। क्योंकि देखो आपको इस दिमाग वाला बताया हूँ कि अगर आपको कहीं भी पसंद है जॉब करना कि मुझे जीएसटी ही चाहिए, अगर पता चला आपका 308 नंबर है, आपको 310 12 नंबर 15 नंबर पे आपको कहीं साउथ में जीएसटी मिल रहा है, तो आपको जीएसटी मिल जाएगी नहीं, क्योंकि आपका ये सोच है कि मुझे कहीं भी मिल जाए मैं कर लूँगा। अगर मान लीजिए मैंने पहले आपका कह दिया होता कि 2400 पहले ऊपर रख दिए होते, तो पता चला टीए मिल जाती, साउथ में टीए मिलती लेकिन टीए में कम सैलरी मिलती। आप साउथ में जब रहना चाहते हो, तो जब आप कहीं भी रहना चाहते हो तो बड़े लेवल वाली नौकरी करना नहीं, मतलब बड़े लेवल की नौकरी पहले ज़्यादा ऊपर रखना। पता चला अगर तुमको टीए ही मिल जाए साउथ में, है कि नहीं, कोलकाता मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, तो तुम सोचोगे कि अरे यार मुझे पहले जीएसटी रखना चाहिए था, कि मुझे जीएसटी मिल गया होता इतने कम नंबर पे साउथ में, तो ये पछताओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको कहीं भी जॉब करना है तो 4600 से शुरू करना, 4200 2400 पे ख़त्म करना। अगर आपको होम चाहिए, अगर आपका नंबर काफ़ी अच्छा है, 312 नंबर से 317 नंबर के बीच है, ये रॉ स्कोर बता रहा हूँ, क्योंकि नंबर आपका भी बढ़ेगा भी, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, या उस उतने पे रह जाएगा, तो आप शुरू करना 2400 से, ठीक। अगर आपका नंबर ज़्यादा है तब, इतने मिडल ग्राउंड में है तब, इतने मिनट नहीं तो इसमें भी अगर आपको डाउट होगा, डर है, तो आप भाई वही फिर 2400 से भर देना। अगर मान लीजिए आपका 314 नंबर है, नॉर्मलाइजेशन में आपका 18 नंबर बढ़ गया, ठीक, आपका 329 30 नंबर हो रहा है, आपको पता चला दिल्ली में आपको जीएसटी मिल गई, है कि नहीं, जीएसटी इंस्पेक्टर आपको दिल्ली में मिल गया, दिल्ली मुंबई में मिल गया, तो दिल्ली मुंबई ज़्यादा उत्तर प्रदेश से, बिहार से दिल्ली मुंबई ज़्यादा दूरी थोड़ी नहीं है, साउथ की अपेक्षा बता रहा हूँ, दूर तो है लेकिन उतना भी साउथ में नहीं है जितना हम लोग परेशानी होगी, लैंग्वेज की प्रॉब्लम, हर चीज़ की प्रॉब्लम, ठीक ना। तो ये चीज़ हो गया। अगर आपको नंबर ज़्यादा है तो आप कोशिश करना कि हो, अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो उसके लिए नंबर ज़्यादा रहना बहुत ज़रूरी है। नंबर ज़्यादा नहीं है तो होम पोस्टिंग 100% नहीं मिलेगी। इस बार देख लेना, जो लोग कह रहे हैं टीए पीए इसकी कट ऑफ कम जाएगी ना, ज़्यादा जाएगी, क्योंकि सब लोग जितने रिपीटर हैं, जितने दोबारा एग्जाम दिए, जितने लोग जिनका ज़्यादा नंबर है, वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग होम पोस्टिंग पे ही लेकर रहे हैं। जब होम पोस्टिंग वाली जॉब पे आएंगे तो ऑडिटर इसकी टीए पीए ऐसे की कट ऑफ 100% भागेगी। ये तो है कि नहीं, 312 नंबर पे ऑडिटर मिल जाएगी दिल्ली में, या फिर इधर नॉर्थ एरिया में अगर तुम्हारा 315 14 नंबर बन रहा है रॉ स्कोर, तो अगर तुमको रिस्क लेना है तो भर दो, नॉर्थ एरिया से शुरू करो, ऑडिटर से शुरू करना, अभी बताऊंगा कहाँ कैसे कैसे भराएगा, उसमें भर देना, ठीक। ये वाला चीज़ बता दिया कि कैसे भरना है कैसे नहीं भरना है। बस मुद्दा मार्क्स की है। और एक बार डेफिनेटली सोच लो कि मुझे होम पोस्टिंग चाहिए ही चाहिए, तब भरना। पहले ऑडिटर से शुरू करूँगा, फिर पीए भरना, फिर ऐसे भरना, जो भी है उसको। अगर तुमको चाहिए कि मुझे नहीं, मेरा नंबर कम है, मुझे कहीं भी इंडिया में जॉब मिल जाए, तो भाई 4600 से करना, आँख बंद करके 4600 की जॉब शुरू करना, 2400 पे ख़त्म कर देना। पहला केस ख़त्म कर दिया। दूसरा केस है कि अगर तुमको होम पोस्टिंग चाहिए, तुम्हारा नंबर ज़्यादा है, तुम 2400 से शुरू करो, 2800 से शुरू करो, ऑडिटर 2800, 2400 से क्यों शुरू करोगे, तुमको ऑडिटर बढ़िया मिलेगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया नंबर तब ऑडिटर मिलेगा। और थोड़ा नंबर डाउन है तो टीए से शुरू कर दो, अगर तुमको केवल होम पोस्टिंग है कि मुझे पैसा से नहीं मतलब, मुझे इज्जत से नहीं मतलब, मुझे भौकाल नहीं बनाना है, मुझे 2400 से शुरू कर दो, आपको मिल जाएगा। अब चलिए दूसरे चार्ट पे चलता हूँ, ये चीज़ आप लोग समझ गए होगे, ठीक ना। अब चलिए चलता हूँ, एक मुद्दा और है, इसमें कंप्यूटर का भी मामला है कि बहुत लोगों का पीए ऐसे कैसे मिलेगी, उसके लिए तो कंप्यूटर में नंबर चाहिए। तो सीजीएल में क्या होता है ना, बता रहा हूँ रुको। सीजीएल में क्या होता है, एक सीपीटी होता है, एक डीएसटी होता है। सीपीटी के लिए जो कंप्यूटर का मार्क्स होता है 27 यूआर के लिए चाहिए, 24 ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 24 और एससी एसटी के लिए 21। टाइपिंग के लिए एरर परसेंटेज है 5%, 7% अदर के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, ठीक।
डिस्ट के लिए कंप्यूटर में 18 नंबर रहना ज़रूरी है और 15 नंबर ओबीसी के लिए, 15 नंबर ईडब्ल्यूएस के लिए, 12 नंबर एससी और इसके एसटी के लिए 12 नंबर। ठीक, यहाँ पर भाई देखो मैं बता दिया बढ़िया से। डिस्ट के लिए टाइपिंग एरर है 20% यूआर के लिए है, और अगर ओबीसी और एससी एसटी की बात, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की बात किया जाए तो 25%, फिर यहाँ पे एससी एसटी के लिए 30%। आप ये लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। उस हिसाब से आप पीएएस को पहले रखना, पता चला पीएएस को रख दिए हो, पता चला आपको पीएएस को मतलब उसकी कट ऑफ क्लियर ही नहीं किया कंप्यूटर वाली, तो ये भी प्रॉब्लम है। ठीक ना, आपकी टाइपिंग वाली भी देखी जाएगी। ठीक, तो और पता चले आपको पहले आपको रख दिए हो पहले ही उसको बिना डेस्ट वाली सीपीटी वाली पोस्ट, तो किसी लेवल 5 में भी बहुत पोस्ट ऐसी हैं जो डेस्ट हैं, ना कि सीपीटी हैं। ठीक ना, और जैसे मान लो इनकम टैक्स की पोस्ट है, आईटीआई की पोस्ट है, उसमें ना तो सीपीटी चाहिए ना तो वो चाहिए, केवल डेस्ट चाहिए, मतलब डेस्ट वाली जॉब है, उसमें टाइपिंग एरर 20% से ज़्यादा 20% रहनी चाहिए, मतलब 20% से ज़्यादा नहीं, कम नहीं। अगर 17% है तुम्हारा नहीं हो पाएगा, 20% तक अलाउड है। ठीक ना, ये चीज़ हो गया। अब चलिए मैं पोस्ट वाला भर के जैसे मतलब बताता हूँ कैसे कैसे। जैसे मान लीजिए किसी का नंबर 298 से 320 के है, ये मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी चाहे कोई कैंडिडेट है, एससी एसटी है। ठीक, अगर वो सोच रहा है कि उसके दिल जहन में यही है कि मुझे होम ही चाहिए, तो अब होम के लिए वो क्या करेगा। अब देखिए होम तो मिलना बहुत मुश्किल ही है। ठीक, अगर बाई चांस मान लीजिए उसका एस टी कैटेगरी है, बहुत मिडिल कैटेगरी, तो अगर उसका ये रॉ स्कोर है, अगर मान लीजिए उसका 308 नंबर हो गया, अगर उसको मिल रहा है नॉर्थ साइड में, उसको ऑडिटर, अगर वो सोचा होगा कि मैं भरूँ, तो वो क्या करेगा, पहले ऑडिटर से शुरू करे, ऑडिटर टीएपीएएस से। ठीक है, अगर बाई द वे उसका लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन 4 नंबर, मुझे क्वेश्चन गलत है, मेरा नंबर बढ़ेगा, उसको 100% कि मेरा नंबर बढ़ेगा, मुझे उसका नंबर मिलेगा, तो वो ऑडिटर से शुरू करे, टीएपीएस से ख़त्म कर दे, फिर नीचे सब कुछ भर दे। ठीक है, समझ में आया ना। उसी तरह अगर मान लीजिए किसी का 301 से लेकर 304 के बीच में है, उसका भी है, ये लग रहा है कि मुझे भी नंबर बढ़ेंगे, मेरा 18 जनवरी की शिफ्ट में था, मेरा सुबह की शिफ्ट में था, मेरा इतना क्वेश्चन गलत है, उस एसएससी के हिसाब से नंबर बढ़ेगा, तो भी यही करे। अगर उसको नॉर्थ में चाहिए तब, और पता चला उसको कहीं भी चाहिए, तो ये चीज़ मत फॉलो करे। यहाँ पे मैं डिलीट करने जा रहा हूँ उसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसको चाहिए तो वो कहीं भी भर दे, पहले वो साउथ में भर दे, पहले जीएसटी भर दे, जीएसटी में थोड़ा अच्छा भोकाल भी है, हर एक चीज़ है। ठीक, जीएसटी से शुरू करे, जीएसटी से लेवल 6 से शुरू करे, लेवल 4 पे ख़त्म कर दे। उसी तरह 305 से लेकर 307 पे है। अब देखो यहीं से कहानी शुरू होती है, 305 से लेकर 307 पे। वीडियो कभी भी रुक सकती है, तो ये बताया मैं हूँ, आप समझ जाएंगे भाई। ठीक है, तो अगर 300 किसी का 307 नंबर है, उसको चाहिए होम पोस्टिंग, तो वो क्या करे, पहले देखिए भाई, उसको तो ये 100% के 360 पे दिल्ली जैसे बड़े शहर पे होम पोस्टिंग मिलना मुश्किल है बहुत, आप लोग जानते हो। लेकिन अगर वो नॉर्थ में चाहिए, नॉर्थ में पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, इधर उधर हो गया, नॉर्थ के साथ हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो हो सकता है कहीं ना कहीं चांस बन जाए, अगर उसको नॉमिनेशन मिल जाए 12 नंबर, तो 318-20 के करीब ये चल जाएगा मार्क। तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, पीएएस से, फिर ऑडिटर, फिर जीएसटी, फिर जीएसटी तो हटा दो। जब तुमको इसमें चाहिए, होम ही चाहिए, तो होम जीएसटी तो 335-32 के करीब जाएगी, अगर होम नॉर्थ साइड में देखा जाए तो, है कि नहीं। उसी तरह टीए भर देना, तो ये चीज़ हो गया। अगर मान लो तुमको कहीं भी चाहिए, तो शुरुआत करो लेवल 6 से, जीएसटी भर दो, फिर ईसीआई भर दो, हर कुछ कुछ जॉब तो केवल दिल्ली बेस्ड हैं, तो दिल्ली बेस्ड वाली भी भर सकते हो, ऊपर से पूरा भर्ती भर्ती आओ, नीचे 2400 पे ख़त्म कर दो। उसी तरह अगर तुम्हारा 307 से 310 के बीच में नंबर है, तो अब यहाँ से खेल असली शुरू कर देना। तो अगर तुमको होम पोस्टिंग चाहिए, तुम मूड तो पहले बना लोगे मुझे होम पोस्टिंग चाहिए, अगर देखो तुमको तुम्हारा नंबर कम रहेगा, वो पहले तुम टीए हुए भर दोगे ना, तो तुमको दूसरे जगह फेंक दिया जाएगा उठा के, क्योंकि इस सबका लोकेशन कंफर्म नंबर के बेस पे लोकेशन दिया जाता है, नंबर तुम्हारा कितना है, रैंक की तुम्हारी कितनी है। ठीक ना, इस बेस पे तुमको दिया जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबी जा रही है, तो ये भी प्रॉब्लम है ना कि अगर जब हमको 310, जब हमारा 310 नंबर है, तो हम तो कहें 2400 को भरें, जब हमको पता है कि हमारा पतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो हम क्यों ना पहले बड़े लेवल से शुरू कर देते हैं। तो ये तो भी चीज़ है ना, तो यहाँ से हटा देना, लेवल 6 से शुरू कर देना। ठीक है, लेवल 6 से शुरू कर देना, ITI, रुको, ITI लेवल 6 से शुरू कर देना भाई। जब तुमको पता है कि मेरा नहीं मिल पाएगा, मेरा 8 नंबर है,